9 जून को एमसीएक्स पे एक आउटलुक आया है, वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज जो एमसीएक्स का भाव है वो आप देख सकते हो। जो क्लोजिंग हुआ है वो 2827 पे हुआ है और मार्केट जो क्रैश हुआ है ना वो अपने टॉप से 18% तक क्रैश हुआ है, जो कि 3480 के आसपास जो पीक बनाया था। तो इसमें क्या देखना, आज हम जो एमसीएक्स का शेयर है उसका अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन भी करेंगे और जो ऑनगोइंग न्यूज है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एमसीएक्स में आज एक्सट्रीम स्विंग दिखा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल चेन रिएक्शन। ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल सॉरी एमसीएक्स में आज स्टॉक बहुत उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना आज तो टॉप से कितना गिरा है वो आप साफ साफ देख सकते हो। उसको भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। एमसीएक्स स्टॉक में जो आज हुआ है वो हुआ है गोल्ड और सिल्वर जो क्रैश हो रहा है, और एसबीआई के रूल के दर से मार्जिन टाइट कर दिया गया और स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर हाई प्रोफाइल ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड का भी प्रोसेस दिया है। उसके वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। ये तो एक यूएस फेड है, हॉकिंस फेयर मैक्रो ट्विस्ट है। एक स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब रिपोर्ट आने से मार्केट में डर है कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक रखेगा। इससे डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा और ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस पर हैवी डाउनसाइड प्रेशर बन सकता है। हालांकि आपने फ्राइडे को जो न्यूज देखा था ना, उसके वजह से नेस्डेक और सारे मार्केट भी क्रैश हुए थे। और आप लोगों को पता है कि नेस्डेक भाई 4% से ऊपर तक क्रैश हुआ था एक दिन में फ्राइडे को। तो उसके वजह से जो इंटरेस्ट रेट हाइक क्या होता है, इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो। मैं एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा। और कोई भी शेयर का एनालाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिनरिक्स आपको हर तरह का शेयर पे आपको एडवाइस देगा। तो एक तो ये न्यूज आया था, इसके वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन कर रहा है। और दूसरा जो न्यूज है सबसे बड़ा, गोल्ड सिल्वर क्रैश हो रहा है। आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर धीरे 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 नीचे आ रहे हैं और इससे डाउनसाइड जा रहे हैं, और अनुमान है कि फ्यूचर में भी ये डाउनसाइड जा सकते हैं। तो इससे भी उसके मार्जिन पे जो बाई सेल होता है कम्युनिटी में, उससे एमसीएक्स में बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके वजह से भी गिर रहा है। और तीसरा तो है, गोल्ड पे 20% और सिल्वर पे 25% तक बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया है। तो एक क्या होता है, इस पे भी आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं ये सब समझाने बैठा तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसके लिए मैं उतना नहीं जाता हूँ। और चौथा जो मेन रीज़न है वो है, एक साल में जो रैली दिखाया है वो 54 से 65 तक रेंज तक उसने दिखाया है। और यूबीएस जैसा इंस्टीट्यूशन ने न्यूट्रल टारगेट दिया है। बिकॉज ऑफ रोबिस्ट ऑप्शन वैल्यू ग्रोथ, अब शेयर प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था, तो इसके वजह से भी हो सकता है, गिर सकता है। और टेक्निकल 50 ईएमए के सपोर्ट ब्रेक हुआ है। और टेक्निकल 50 ईएमए क्या होता है, इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। टेक्निकल चार्ट एमसीएस पहले कुछ दिनों में क्रूशियल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बनता है उसका 2914 के नीचे स्लिप हुआ है, जिसके वजह से सिस्टम ट्रिगर लगा के ऑटोमेटिक सेलिंग एंड स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है नहीं होता है, ये मैं आपको डिटेल वीडियो में बता सकता हूँ।
तो जिसको अब जो टेक्निकल बंदा है उसको तो समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोग, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको डिटेल्स में अच्छे से समझा दूंगा। एक्चुअली में जो कहना क्या है, 2914 एक लेवल था, वो जैसे ही आप देख रहे हो बार बार इसी सपोर्ट पे जाके मार्केट गिर जाता है। तो ये जो उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो 2914 के आसपास था। तो वहाँ से जैसे ही स्लिप हुआ तो मार्केट में एक हैवी फॉल आया है। और वोलेटिलिटी रिकमेंडेशन में क्या है, ऐसे हाइपर वोलेटिलिटी फेज में रिटेलर इन्वेस्टर को हैवी लेवरेज फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से दूर रखकर डिलीवरी बेस्ड एवरिंग ऑन डिप्स पर ध्यान देना चाहिए। एक फिनरिक्स का सजेशन है कि आप लोगों को भी डिप्स पे आप एवरेज कर सकते हैं, पर इंट्राडे और ये सब ना करें, ये सलाह है। ये आप देख सकते हो इंट्राडे में, वीकली में, मंथली में और ईयर में, तो आपको ये 96% तक ऑलरेडी ये आपको दे चुका है प्रॉफिट। अभी देखते हैं इसका चार्ट देखते हैं। आप इसका चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट आप देख सकते हो, ये कहीं पे 2827 के आसपास ये आज बंद हुआ है। और जबकि कहाँ तक गया था ये आप देख सकते हो। इसका टॉप मार्जिन है वो, सॉरी आने जाए, ये सॉरी ये मंथ का है, और आज का जो टॉप मार्जिन है 29,915, मतलब 2,915 के आसपास टच किया था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल यहाँ पे आया था, और लो ये 2803 के आसपास गया था, और जो अभी 2827 का पे चल रहा है। तो इसका जो क्रूशियल सपोर्ट अभी ले रहा है, इनिशियल सपोर्ट, तो वो 2800 के आसपास ले रहा है, क्योंकि 2800 पे कुछ बायर है, वहाँ से ये नीचे नहीं जा पा रहा है। तो आप लोग साफ 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 देख सकते हैं इंट्राडे में सपोर्ट कर रहा है, 2800 के आसपास पे ये सपोर्ट कर रहा है। और इसका आज कुछ न्यूज देख लेते हैं, जो न्यूज आया है आज 9 तारीख के आस, सॉरी 9 तारीख को नहीं, 1 जून के आसपास न्यूज हुआ था। सिल्वर 100 फ्यूचर गो लाइक डायनामिक एंट्री ऑप्शन पर सेल टिकट रिटेलर। MCX has officially introduced high anticipate silver 80-gram future contract. The new contract allows a small retailer to trade take exposure silver। जो मेन इसका जो गिरावट आ रहा है ना, वो जो दूसरा वाला न्यूज है ना, अर्निंग पीक यूबीएस डाउनग्रेड MCX। यूबीएस जो है बहुत बड़ा फॉर्म है, आप जाके इनका देख सकते हो। और ये बहुत बहुत चीज़ पे अपना आउटलुक भी देते रहते हैं। तो लास्ट मई में इन्होंने दिया था, MCX को डाउनग्रेड दिया था और न्यूट्रल रखा था। तो इसके वजह से आप देख सकते हो मई से ही, लास्ट से ही जो इसका जो हाई था, 1 महीने के चार्ट देखते हैं हम, 21 मई के आसपास जो हाई था उसके उससे नीचे आगे फिसल रहा है। तो आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं MCX का थोड़ा डायनामिक्स देखते हैं। डिकोडिंग द मार्केट ट्रिगर की टेक्निकल पार्ट, इसका कुछ जो भी है वो हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। MCX शेयर जो पिछले एक साल में नॉन स्टॉप रिलीज दिखा रहा है 96% का कर रहे थे, उसमें सडनली 18% तक की करेक्शन आई है। पीक लेवल 3,480 से हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस हैवी ब्रेकडाउन के पीछे मल्टीपल प्राइमरी रीजन है। तो प्राइमरी रीजन मल्टीपल है, तो क्या है, एक रिस्क वैल्यूएशन है, पोस्ट अर्निंग डाउनग्रेड है, एक तो ये जो MCX जो अपने ऑल टाइम हाई पे गया था, वहाँ पे बहुत सारे जो नेट प्रॉफिट, उसने जो नेट प्रॉफिट दिखाया था 2.91% का ईयर एंड ईयर जो होता है 529 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था।
तो शेयर में बहुत रैली आया था, ऑलरेडी फुली डिस्काउंट हो चुके थे, पर स्टॉक प्रीमियम वैल्यू पे रीच हो गया था, जिसके बाद यूबीएस ने डाउनग्रेड, अब देख सकते हो यूबीएस ने क्या दिया, इसको डाउनग्रेड दिया और तब जाके वो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे स्टार्ट हुआ। बुलियन मार्केट कूल ऑफ, क्या होता है बुलियन? ग्लोबल मार्केट में गोल्ड सिल्वर का प्राइस ने मंथली मंथ हाई से हाई करेक्शन दिखाया गोल्ड बिलो। तो ये जो कमोडिटी वाले शेयर है, एक एक्चुअली क्या है, जो कमोडिटी है उसका एक्सचेंज है। तो जैसे ही गोल्ड सिल्वर या कोई भी कमोडिटी का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो इसके जो इसमें इसके भी शेयर प्राइस में आपको प्रभाव पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करते हैं। टेक्निकल चाहते हैं सेक्स ने सपोर्ट बाउंड्री हो दी है 20 दिन और 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ईएमए होता है 20 डेज का और 50 डेज का। ब्रेकडाउन होने के बाद शॉर्ट टर्म में ट्रेडर ने मार्जिन पोजीशन ट्रिगर होने के डर से सिस्टम लेवल एग्जिट लेना शुरू कर दिया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया जो 50 डे का ईएमए थे, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो जैसे ही ग्लिच हुआ, जो पोजीशन जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो पैसे लगा रहे, उनको डर रहता है कि शेयर और भी गिर सकता है, और वास्तव में और भी ये शेयर गिर सकता है। तो इसके वजह से उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना लाजमी होता है। और फिन रिक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो फिन रिक्स स्मार्ट टारगेट जो हमारा टीम है, उसने कुछ टारगेट सेट किया है। आप देख सकते हो जो शॉर्ट टर्म का फोरकास्ट है 1 से 2 महीने में 2720 से 2950 के आसपास से रह सकता है। आप जो इसका लो देखोगे जो मंडे को का दिन जो बनाया था लो 2720 के आसपास था, जो कि 2950 इसका हाई है। उसके ऊपर अभी जाने में मतलब जाने में इसको टाइम लग सकता है, तो इसके बीच में ही रहेगा। मीडियम टर्म टारगेट आपका 6 मंथ का 3200 दिखाए, और लॉन्ग टर्म टारगेट फोरकास्ट है वो 3550 से 3680 तक हो जाए, जो बुलिश आउट परफॉर्म कर रहा है। ये जो टारगेट है ये न्यूज के हिसाब से या कोई सडन एक्टिविटी होता है शेयर में, उसके हिसाब से उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जो अभी स्थिर सिचुएशन है और सब कुछ ऐसा ही रहा उसके हिसाब से। तो अगर एमसीएक्स पे आप लोग और भी वीडियो चाहते हो तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका डेली का अपडेट आप लोगों को और मेरी टीम आपको डालती रहेंगी। अभी एक लाइव स्कैनर में अंदर 20 ईएमए लाइन, जो 20 दिन का ईएमए लाइन है वो 317 निकल के आ रहा है। जो 50 दिन का ईएमए लाइन है वो 2914। तो ये सब क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे आएगा तो आपको एकदम उस पर नजर रखना है, इससे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है क्या हो रहा है, तो ये सब पे आपको एकदम ध्यान रखना है। और 200 दिन का ईएमए रखे वो 2351 है, जो कि बहुत दूर है। अभी यहाँ पे जाना टाइम लगेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर सकता हूँ। कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, इस पे आप ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो रेजिस्टेंस 2 है वो तो है 3480, और रेजिस्टेंस 1 है 3122 था, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको 3160 बताया था, जो कि यहाँ पे जा सकता है। और सपोर्ट जो लेगा वो 2720 है, और वहाँ से अगर टूटता है तो ये 2351 तक मेजर सपोर्ट पे आ सकता है। इसके बाद अगर कुछ न्यूज आता है कुछ आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। स्मार्ट मनी कॉन्सिस्टेंसी जो निर्णय है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म आउटलुक है, वैल्यूएशन नीड स्पेस टू ऑब्जर्व प्रीवियस आउट परफॉर्मेंस, फ्रेश कैपिटल एक्यूमुलेशन शुड टारगेट द रेंज ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, और
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, और एमसीएक्स पे और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, ताकि मैं हमेशा ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू।